तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज है मंडे का दिन और सुबह सुबह के बजे हैं 11 और मैं निकल रहा हूँ कहीं काम से। प्रीति अभी जाग रही थी, अब सोने की एक्टिंग कर रही है और देखो हंस भी रही है। और प्रीति ने जाना है प्रभनूर को लेने स्कूल के टाइम पे, क्योंकि आज उसका लास्ट पेपर है, छुट्टी हो जाएगी। और कीरत को भी लेके आना है बस। तो उसके बाद फिर चलते हैं और चलते चलते हैं आज आपको साउथ दिल्ली का भी व्यू दिखाएंगे और कुछ काम करके आएंगे। तो सुबह सुबह 11:30 बजे मस्त लोग काम पे जा रहे हैं। हम कभी कभी जाते हैं ना तो इस करके लगता है करके मुसीबतां च पै गया मैं ते सौदा ही ले आउण जोगा रह गया। तो अभी ना प्रभजोत आ जाए तो मैं एक प्लान और भी सोच रहा हूँ। मतलब प्रभजोत भी, प्रीति, मैं, कीरत और प्रभनूर, हम चारों सोच रहे हैं कि या तो हम लोग एक बार दोबारा करतारपुर साहब जाएंगे अक्टूबर में, मतलब कोई डेट सेटल कर लेंगे उस डेट को। नहीं तो नवंबर में हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि हम लोग लाहौर देखेंगे, रावलपिंडी देखेंगे, हसन अब्दाल देखेंगे, मतलब जहाँ पे ननकाना साहिब गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का, जहाँ बर्थ प्लेस है वो, प्लस पंजा साहिब एक गुरुद्वारा है इस्लामाबाद के पास वो, और लाहौर हो गया। तो थोड़ा सा वहाँ का कल्चर वगैरह भी घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो सोचते हैं कि इधर का पंजाब तो आपको बहुत बार दिखाया है, अब उधर का पंजाब दिखाए। कहते हैं ना चढ़दा पंजाब और लैंदा पंजाब, तो दोनों देखने चाहिए। तो एक बार सोच रहे हैं, कुछ प्लान करते हैं और वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं। अगर वीज़ा मिलता है तो हम लोग ज़रूर विजिट करेंगे वहाँ पे। और हम लोग ना सरकार से ये भी कोशिश करेंगे कि हमें अपनी गाड़ी में आने की परमिशन दी जाए। हालांकि ये बहुत टफ है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं थ्रू हमारी होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, फिर अम्बेसी, फिर पाकिस्तान हुकूमत की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, कस्टम क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो मैं आज ये प्रोसेस भी पता करूंगा कि इन प्रोसेस का क्या सिस्टम है और कैसे होता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम मिलता है तो हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो एक अलग ही मजा होगा। कहने को साथ अपने एक दुनिया। तो बस अभी अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस जो कलेक्ट करी है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है वीज़ाज का या गाड़ी ले जाने का। वीज़ा का प्रोसेस तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गाड़ी ले जाने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। तो उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो मैं अपने एक एजेंट के पास जा रहा हूँ जो नोएडा रहता है, वहाँ जा रहा हूँ, उसको मिलूँगा। तो उसके बाद फिर आगे उस प्रोसेस को समझते हैं क्या है। तो अब बस लाजपत नगर से सीधा बारापुला चढ़ा हूँ और बारापुला से सीधा नोएडा जा रहा हूँ। नोएडा जाके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। अगर वो समझ में आता है, अगर होने वाला होगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं होने वाला होगा तो आपको बता देंगे कि नहीं हो रहा है यार, नहीं जा रहे। तो बस अभी देखते हैं क्या प्रोसेस बनता है। तो अब चलो बारापुला पे मजे करते हुए चलते हैं। तो ये जो हमारा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बाला साहिब, तो इसके साथ यहाँ पे है डायलिसिस सेंटर इंडिया का। तो यहाँ पे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक डायलिसिस सेंटर चालू किया हुआ है 100 बेड का, जो इंडिया का क्या वर्ल्ड का ही आई थिंक पहला डायलिसिस सेंटर होगा जो टोटली फ्री है। यहाँ पे कोई कैश काउंटर ही नहीं बना, जो आए और फ्री में अपना इलाज कराए। जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है किडनी के लिए, तो उनके लिए टोटली फ्री दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चालू किया हुआ है। और यहाँ पे 100 बेडेड की जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो टोटली बिल्कुल फ्री। तो कितना धुंध वाला मौसम हो रहा है, आप ये देखो। तो ये DND एक्सप्रेस वे में ना पूरा दूर से नोएडा ना धुंध सा मौसम नजर आ रहा है, फॉगी सा हो रहा है। तो धुंध तो नहीं कह सकते, पोल्यूशन ही होगा, स्मोगी सा चालू हो चुका है। तो आपको याद होगा जब प्रीति पिछली बार मेरे साथ नोएडा आई थी, तब भी मैंने ये वीडियो पे ये डॉक्टर्स दिखाए थे और अभी फिर से दिखा रहा हूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और ये कोरोना टाइम से लगे थे। जितनी बार आता हूँ मैं उतनी बार आपको दिखाऊंगा, 100% दिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो अभी टोल पार कर रहा हूँ तो बड़ी मजेदार सी चीज नजर आई है। देखो बोर्ड लगा है एक हैवल्स का और उसमें पंखा चल रहा है, क्या गजब का लग रहा है। कितना बढ़िया लोग दिमाग लगाते रहते हैं। देखो नोएडा से सारे काम करके, सारा प्रोसेस समझ के एजेंट से फ्री होके मैं आप पहुंचा था सेंटर में या मिनिस्ट्री में गया था। यहाँ पे क्या कहते हैं उद्योग भवन के अंदर मिनिस्ट्री है, वहाँ गया था, वहाँ पे पता किया सारा कुछ। वहाँ पता करके बस अब बाहर आया हूँ, गाड़ी पे बैठा हूँ। तो ये प्रोसेस ना थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं कुछ ज़्यादा ही टफ है, क्योंकि ये हमारी जो नेबर कंट्री है इससे हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। तो उस वजह से ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते। तो चलो कोई बात नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हम अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे।
तो अगर वीज़ा मिल गया तो हम अक्टूबर एंड में या नवंबर में फर्स्ट वीक में ज़रूर वहाँ के एक विज़िट मारेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। तो बस यही प्रोसेस था। तो अब जा रहे हैं सीधा रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में। टाइम हो गया शाम के 5 और डैडी को पिक करेंगे। पिक करने के बाद फिर वापस घर जाएंगे और फिर बच्चों के साथ अपनी डेली रूटीन। जो इंडिया गेट है ना, दिन में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਰੇਟ ਤੇਰੇ ਹਾਈ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक लिया है। मैं बस आके अभी गाड़ी में बैठा हूँ। तो डैडी वो सामने जोड़ा घर में है, जोड़े पहन रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। फिर हम लोग वापस घर की तरफ जाएंगे। और डैडी कुछ आज प्लान बना रहे हैं कि रात को शायद चांदनी चौक आना है। कह रहे हैं सीसगंज साहब गुरुद्वारे में मत्था टेकने का बहुत मन कर रहा है। तो डैडी, मैं, प्रीति, बच्चे, हम लोग रात को सीसगंज साहब गुरुद्वारे आएंगे, मत्था टेकेंगे और चांदनी चौक की जो है नाइट लाइफ भी देखेंगे। बड़े दिन हो गए चांदनी चौक की नाइट लाइफ एंजॉय नहीं की, तो चांदनी चौक की नाइट लाइफ भी देखेंगे। 7:30 बज गए हैं घर पहुंचते पहुंचते। और पार्क में लगी हुई है खूब रौनक, बच्चे खेल रहे हैं। आज कितनी चहल पहल हो रही है। ये देखो शैतान सिंह, वो सो रही है, पीट देगी। और ये देखो हमारा छोटा बच्चा सो रहा है। आज फ्रेंच का पेपर दे के आया था। ये बिजी विदाउट वर्क वुमेन है, सो के उठी है। घर आया हूँ रात को 7:30 बजे और ये अभी भी सो के उठी है। तो फिर कहेगी मैं बहुत थकी हुई हूँ मोनू। सो के नहीं उठी, ऐसी बैठी हुई हूँ यहाँ पे। बहुत थकी हुई हूँ मोनू, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने बहुत काम किया है, ये किया है, वो किया है। प्रीति ने बनाया खाने में फिश करी। करी ज़्यादा है, फिश कम है। और साथ बना रही है मस्त मटर के पुलाव। मटर नहीं डाला तो पुलाव कैसे बनेंगे? पहले नहीं खाती ना मटर, तो शेंकी होता है तो डालती तो फिर क्या बनेगा पुलाव के अंदर? हूँ। आलू, तो टमाटर, प्याज। तो आज बनाया है आलू का पुलाव। आलू का पुलाव, वो धुआं निकल गया वहां से। हेलो, रोटी खा के हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, सीसगंज साहब मत्था भी टेकेंगे, थोड़ी चांदनी चौक की नाइट लाइफ का मजा भी लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। ठीक है भाई। और एक और चीज, इन लोगों को आज वो अंडरग्राउंड जो टनल बनी है प्रगति मैदान की, जिसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स हुई हैं, वो सारी दिखाऊंगा। देखी हुई है। कब देखी, कब गई है? मेरे साथ तो गई नहीं, मैं तो लेके नहीं गया। देखी हुई है। वैसे तेरे को दिल्ली का रास्ता पता नहीं। किसी और के साथ हाँ, तू गई होगी, तेरे को ले जाएगा कोई और। हाँ भाई। हेलो, ये इसने यहाँ पे टिफिन रखा हुआ है, कह रहा है गेट डालूंगा। क्या कह रही है? कोई और नहीं लेके जा सकता, तुम चिढ़ते क्यों? तू बेड से नहीं हिल सकती, तेरे को हिलाने के लिए जैक चाहिए होता है। कोई बात नहीं। आज का जो थॉट है वो लेटे है और किसी एक अच्छे से सब्सक्राइबर ने बताया, तो उसका थॉट हम शेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइबर का नाम है Attitude06 कुछ करके उनका आईडी है, और उन्होंने बहुत अच्छा थॉट दिया जो मुझे अच्छा लगा। तो वो थॉट ये है कि लाइफ हैज़ नो रिमोट कंट्रोल, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। मतलब कि लाइफ जो है उसका कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि आपको चैनल बदलना पड़ेगा। उठो, आगे बढ़ो और इसको, अपनी किस्मत को खुद बदलो, खुद लिखो। तो जो आप लिखोगे वो किस्मत होगी। किस्मत में लिखा नहीं है, जो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। तो बहुत अच्छा थॉट था, तो बस शेयर कर दो, धमाल मचा दो। तो बस डिनर वगैरह किया था, बस तैयार हो रहे थे निकलने के लिए। मैं तो रेडी था, बच्चे प्रीति रेडी हो रहे थे। तो डैडी एकदम आए। डैडी कह रहे यार थोड़ा सा आज ना तबीयत थोड़ी टायर्डनेस लग रही है, सुबह से मैं जल्दी निकला हुआ था तो टायर्डनेस लग रही है, तो कल बना लेते हैं, इंस्टेंट ऑफ आज कल का प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब डैडी कह रहे हैं कल चलेंगे। तो फिर अब सब ने चेंज कर लिया, प्रीति ने भी चेंज कर लिया, मैं भी चेंज करने जा रहा हूँ। नाइट सूट मोड पे आ रहे हैं, तो बस चेंज करते हैं और मिलते हैं। और चांदनी चौक का प्रोग्राम कैंसिल, फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे मस्त सा चांदनी चौक। और ये दोनों बच्चे कह रहे कि हमें वॉफल खिला दो पापा, और प्रीति जो है चल के राजी नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे करो, तेरी कल छुट्टी है स्कूल की, तो कल खिला देंगे फिर। नहीं, परसों नहीं है। तो कोई बात नहीं। और तेरी भाई, हेलो छुट्टी मास्टर, तेरी तो छुट्टी नहीं होगी तो तब भी कर लेगा। इसको बोल रहे हैं चल ले, कह रही मैं नहीं जा रही। सुबह की उठी होती हूँ, थक रही होती हूँ। जब मैं आया तो तब भी सो रही थी, आपको वीडियो दिखाई थी। कसम से नहीं सो रही थी, बिल्कुल ही सो रही थी, लेटी हुई थी बस और फोन देख रही थी।
वो तो अपनी नींद पूरी कर चुके हैं दोनों। प्रीति को कहने आई है चलो। रीजन दो। बेटा मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, पहले नहीं बताया, ये बात प्लान बाद में बनाया। चांदनी चौक का तो पहले ही था। अब तो मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना। तो हमने थोड़ी बोला था फिर से चेंज कर लो। नहीं बेटा अब नहीं, तुम लोग चले जाओ। ऐसे चलो फिर। तो ये तो जानी नहीं, तो फिर कैंसिल करते, कल चल लेंगे। चलो छोड़ना, नहीं जा सकते ना, मेरा ये देखो होमवर्क मिला है। अब कल चलना है, अभी चलना है। अभी नहीं जाऊंगी। तो जब तक मैं चेंज करके आ रहा था तब तक मैंने देखा, मैं कहा पूछूं क्या हो गया, इतना हल्ला क्यों मच रहा था घर पे। तो कीरत को पड़ रही थी डांट, और इसका जो फोन था ना प्रीति ने उठा के लॉकर में रख दिया है और बंद कर दिया, कह रही इसको फोन नहीं दूंगी, पर थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, मुझे मालूम है। और इसको फोन क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि इसको जब होमवर्क करने के लिए कह रहे हैं तो भाई साहब कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है, मुझे चाय पिला दो, मुझे ये कर दो, ड्रामेबाजी। चलते हैं प्रीति के पास, वो भी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी, क्या कह रही है? क्योंकि पढ़ाई करनी है ना, कहता आपने कहा था या पढ़ ले या सो ले, तो मैं सोने को मेरे को कहता पढ़ ले या सो ले, दूसरी ऑप्शन दी थी ना। या पढ़ेगा या सोएगा। कहता मैंने फोन ले लिया, कहता मेरी ना हालत ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है मैं सो जाता हूँ। तो आपने कहा था पढ़ ले या सो ले, तो मैं सोऊंगा। तो ऑप्शन तो तूने दी ना, मुझे क्या पता था एकदम फॉलो कर लेगा। खुद ही ऑप्शन देती है और खुद ही मुकर जाती है। जब बच्चे को तूने बोला है पढ़ ले या सो ले, अब उसने सोने कबूल कर ले तो उसको सोने देना। मैंने यही तो पूछा, थोड़ी सी तो पढ़ाई कर ले। कहता आपने ऑप्शन दी तो मैं ऑप्शन को सीधा बोलती तो पढ़ ले। मैं कहा या पढ़ेगा या सोएगा। कहता मैं सोऊंगा। अब कह रहा है मैं चाय पीऊंगा। चाय तो मैंने बोला है। कहता मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वहाँ गया बेचारे को उल्टी आई नहीं। मैंने कहा क्या क्या हुआ, तो उल्टी आ रही थी। कहता नहीं मम्मी मुझे भूख लग रही है। अब उसको भूख में समझ नहीं आ रहा खाना क्या है, तो अब उसको चाय पीनी है, चाय बिस्किट। ऐसे नालायक बच्चे ना, जैसे बाप वैसे बच्चे। बिल्कुल, जो बच्चे पूरे माँ पे गए हैं, जैसे माँ नालायक है वैसे बच्चे नालायक है। तो बोलना ही है, जैसे तुम्हारा नाम जल गया मुझे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करती ना अपनी बेइज्जती, है ना। इधर आइयो। क्या हो गया बताओ? तूने फोन छुपाया तो फायदा क्या हुआ? वो देख, वहां पे तेरे फोन से खेल रहा है। वो तो तेरा फोन लेके खेल रहा था, अभी निकल लिया, कहीं छुप गया जाके फोन छोड़ के। हेलो, पता नहीं कहाँ निकल गया। पढ़ने के लाख बहाने, ओहो ओ पढ़ने के लाख बहाने। चाय पी रहा है और बिस्किट खा रहा है, पढ़ना नहीं है ना कोई किस को। तू तो अभी सो रहा था। हेलो, ये लगा के बैठ गया। आखिर में इन दोनों की फाइटिंग के बाद अब डिसाइड हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वॉफल खाने के लिए। प्रीति को भी वॉफल खाना है। ड्रामे करने थे, खाएगी तो सही है, ये छुप के खा लेगी, कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा इसको। और प्रनूर को भी वॉफल खाना है। तो मैं तो आ चुका हूँ रेडियो के बाहर और गाड़ी की की ले आया हूँ, और कीरत आ रहा है, प्रीति आ रही है। कीरत मेरे ख्याल से चेंज कर रहा है, कीरत भी आ गया और वो प्रीति भी आ गई, और इधर से प्रनूर आएगी। चलो आओ। तो अभी बात ये हो रही है, प्रीति ने कीरत को बोला कल तेरी छुट्टी करा दूंगी, क्योंकि प्रनूर की छुट्टी है, तेरी भी करा दूंगी। और ये कह रहा है मैंने स्कूल जाना है, तो फिर इसको भेज देते प्रीति, और क्या है, वही ना, इसके लिए उठना पड़ेगा। चल तेरे को भेज देंगे फिर स्कूल, ठीक है। मम्मी ने पूछा था क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना? तूने बोला मैंने जाना है। मैंने बोला था क्यों जाना है। हाँ, क्यों नहीं जाना, अब तू स्कूल जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं इन दोनों को मस्त से वॉफल खिलाने, इसको वॉफल और इसको पैनकेक, है ना। दोनों ही पैनकेक खाओगे तो वॉफल कौन खाएगा? मम्मी। मैं नहीं खाऊंगी, जो लेगा उससे एक जग लूंगी। मैं वॉफल खाऊंगा। ठीक है, Only चलो एक बाइट। तो खाते हैं वॉफल और आपको भी खिलाते हैं। मतलब खत्म। तो हम पहुंच चुके हैं मस्त जगह में इन दोनों की। अब यहाँ पे इनको खिलाएंगे, वो क्या खिलाएंगे? हेलो, पुराने जमाने में करंची होती थी, करंची में चॉकलेट आइसक्रीम डाल दो, आप उसको नया नाम दे दिया वॉफल। नहीं ये फ्लेवर होता है। फ्लेवर कुछ नहीं होते, पहले हमारे टाइम पे तो करंची होती थी, अब नई चीज है वॉफल। चाय को कर दिया चाय हो गई। नहीं वो वैरायटी है। खिला दे यार, क्या खाएगा बेटा बोल। एक तो पैनकेक कर दो। कौन सा पैनकेक खाता है प्रभनूर, ये बता। हैं? चॉकलेट पैनकेक, बस चॉकलेट कर दो, बोल दिया यार। अच्छा ऐसा भी है, और चॉकलेट कौन सा है यार ये तो बता। न्यूटेला, हाँ। और इनको दो 1 मिनट वॉफल भी करना है। मार्केट ना बहुत प्यारी बनी थी,
तो इसको सारा कोविड ने ख़राब कर दिया, खाली हो गई कोविड के बाद ये, नहीं तो बहुत चलती थी। यहाँ पे मस्त सेटिंग बनी थी, देखो कितनी शॉप्स तो खाली भी हो गई है, ये सब कोविड की वजह से। ऐसा बोला रेड वेलवेट आइसक्रीम के साथ वैनिला। तो हमारे फ़ोन के पेटीएम में प्रॉब्लम आ गई है और हमने प्रीति को कॉल किया है कि हमारे फ़ोन में पेटीएम नहीं चल रहा और वो गाड़ी से नहीं उतरी है, तो वो यहाँ पे पेटीएम करेगी, उसको स्कैन कोड भेज दिया है, वो पेटीएम करेगी और हम लोग मज़ेदार पैनकेक खाएंगे। और ये खाएंगे, ये मोंकी कहाँ से आ गया, ये मोंकी कहाँ से आ गया? आपके हाथ में चक मार गया ना। मैं साथ दवाई की दुकान थी, ये कौन सी, अवनी हेल्थ केयर, यहाँ पे फ्री में बीपी चेक करते हैं भाई साहब, आप सब भी करा लिया करो आके। हाई होगा लगता है, दवाई लेने आया था, मैंने कहा बीपी भी चेक करा ले। एरर आ गया भाई मेरा बीपी तो, हर बार एरर आता है, ये एरर ही आ रहा है मेरा बीपी, जितनी बार भी चेक करा लो एरर ही आता है। बीपी नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि हम टेंशन ही नहीं लेते। ओ भाई बॉडी बन गई। नूर का वॉफल तो आ चुका है और पैनकेक रह गया कि ये झांक रहा है ऊपर की मेरा कहाँ गया। दवाई भी ले ली है और बीपी चेक करा लिया, बीपी था 128/98, तो वो कह रहा है नॉर्मल है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है आपके बीपी की। मैक्सिमम 3-4 बार लगाओ तो एरर आता है, फिर एक बार लगाओ तो बीपी आ जाता है। तो अब इससे लटका हुआ है क्योंकि इसका वो नहीं मिला अभी पैनकेक, तो वो ढूंढ रहा है कि कहीं ऑर्डर दिया है नहीं दिया, देखने जा रहा है। तो जैसे ही आता है फिर हम लोग सीधा गाड़ी पे चलते हैं। किचन में घुस गया, कह रहा है मेरा पता नहीं मिला नहीं मिला, क्या हो गया? चॉकलेट डाल रहे हैं। इधर आजा, भाग मत, गाड़ी आ रही है। और कीरत का पैनकेक घेरा, इसमें वो झंडे भी लगे हुए हैं। तो मुझे मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे प्रीति याद आ जाती है। ये क्यों हंसी पूछो? है वापस घर। हाँ भाई मौसम भी खड़ा है, आइसक्रीम खानी है? हाँ खानी। तो वैसे तो पूरी रात खाऊ खाऊ करती रहती है, अब तेरा गला खराब भी होता है, उसके बाद तो आइसक्रीम भी खानी है? नहीं प्रीति नहीं, ये खा, ये वाली वॉफल खा। आप खाओगे? ना भाई। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आप कह रहे फ़ोन किसका, मम्मी ने मुझे अंदर जाने के लिए बोला था लेकिन मैं बाहर आ गया, वीडियो एंड करनी थी। और अभी सब्सक्राइब कर देना 1 मिलियन 1000। चलो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना बिल्कुल। बाय 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 बाय, धक्का दूर जाके